मैं 5 साल 6 साल की उम्र में पता नहीं था, हमें पता था कि मैं लड़की। मैं यो छोटे छोटे कपड़ा पहनती थी, लड़कियों के साथ बच्चों के साथ खेलती थी। जब 9 साल का उम्र हो गया, दुनिया ताना मारने लगा, तो मेरा 8 साल की उम्र में करीब मैं समझ गई कि हमारा ना मैं नर हूँ ना नारी हूँ, मैं अर्ध नारी। जब पता चला 8 साल की उम्र में, तो मैं गुरु के साथ चले आई। मेरा गुरु समझाया कि देखो तुम्हारा यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम अपना गाँव गृहस्थी हर चीज़ समेट लो, उससे सबसे बढ़िया रहेगा। जब से मेरा जन्म हुआ, गाँव में लोग मुझे अलग तरह के देखे ना, तो ऐसी तैसी बात करने लगा, जो ऐसा क्यों है, ये क्या है। तो घर से ना मुझे 12-13 साल के बाद निकाल दिया। जैसे यहाँ का किन्नर लोग है ना, तो उसको पता लगा कि यहाँ किन्नर है, जन्म दिया है, तो उसने यहाँ मुझे लिया। मुझे सब काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मजबूरन करना पड़ता। अगर कंपनी में जॉब के लिए जाती हूँ तो कहते हैं ये सब किन्नर है, किन्नर से काम मत करवाओ, किन्नर का बदुआ लगेंगे। जो देखो दीदी, जो हूँ तो दुनिया बोलेगा ही। कितनों श्रृंगार कर लूँ, कितनों पटार कर लूँ, फिर रास्ता चलूँगी तो दुनिया बोलेगा किन्नर जा रहा है, बोलेगा ना। कितनों सुंदर हो जाओ, तब पर भी किन्नर ही बोलेगा, तो लड़की तो नहीं बोलेगा। हम तो है किन्नर, हम तो बोलते भैया बोलो, कोई बात नहीं। देखने के लिए बहुत कोई चाहते, हमारे रिस्पेक्ट करना कोई नहीं चाहते। हाँ। ठीक है, बोलने के लिए हर कोई बोलते हैं, हाँ। लेकिन हमारे कदर करना कोई नहीं चाहते। ठीक है, मुंह पे तो बोल देंगे, अब बात भी से कहेंगे ये हिजड़े हैं, झपके हैं, किन्नर हैं, इससे भी हमें अच्छा नहीं लगता है। अभी हम निकल लेंगे, दुनिया क्या कहेंगे, ये छक्के जा रहे, हिजड़े जा रहे। यही होता है। हमारे घर में रहते शुरू से हम 12 साल की उम्र में किन्नर में आए। हमारे गांव समाज सब धुतकारते कि उनके घर किन्नर पैदा हुआ, किन्नर है, किन्नर है। हमारे गांव वाला बुरी नज़र से देखने लग गए। गांव वाला के नज़र में हम अच्छे नहीं थे। हम इधर भाई भतीजा का सोच कि हम रहेंगे, काश हमारे भाई भतीजा का शादी ना हो, क्या पता रिश्तेदार ठुकरा दें। इसीलिए हम अपना आगे अपना समाज में, अभी मेरा गुरु है, वही माँ है, वही बाप है। मेरा दाद गुरु है, वही माँ है, वही बाप है। हम तो उसी को माँ बाप बना के रखते, और तो अपना माँ बाप को तो हमने देखा। मैं तो शादी करके हूँ। मेरी सौतन भी है। मेरे सौतन को 4 लड़की है, 1 लड़का है। उसको अभी तक रखी हूँ मैं 18-19 साल से अपने साथ रखती हूँ। वो भी काम करता, उसके घर में आती जाती, कोई भेदभाव नहीं। किन्नर जब पैदा होते तो उनके शादी होते ना, जब उसके सुहागरात मनाने जाते तो उसके घर वाला देखते हैं कि तो किन्नर है, पूरा मतलब सेक्स करने का कोई जुगाड़े नहीं है उसके पास में, पूरा सब। हमारे में ना 2 तरह के किन्नर होते हैं। जैसे हमारे गुरु को लड़का बना होते हैं, लेके जाते हैं, उनको चेला बनाते हैं। प्रेम दोनों तरफ से होता। हम उसको चाहेंगे, वो मेरे को नहीं चाहेगा, तो प्रेम नहीं हुआ। हम दोनों का मिलन होगा तभी। मैं तो उसके घर जाती आती, मैंने खुद अपना खसम का अपना खुद बहन से अपनी मौसी का लड़की से शादी दिलाई। क्यों? इसलिए कि मेरा जिंदगी बर्बाद है, उसका जिंदगी बर्बाद करके हमें कोई ये नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। अरे आपका क्यों जिंदगी बर्बाद है यार? बर्बाद नहीं है, हमें तो बच्चा नहीं होगा, हमें तो लड़का लड़का नहीं हो, लड़का लड़की तो नहीं होगा। उसका शादी दिला देंगे हमारा हस्बैंड का, तो हमें भी तो कोई कहने वाला हो रहेगा, मम्मी पापा ये वो फलना चिल्ला। हमें भी तो शौक है कि मेरी भी लड़की की बारात आए, मेरी भी लड़का का बारात जाए,
ढोल में नाचूं गाऊं खुशियाँ मनाऊं, सबका अरमान होता है ना। ऐसे मत करा कभी भी, सॉरी। बता दो कि लाइफ के बारे में किस तरह जीना चाहती हो। इनका कहना है कि जीने का 4 दिन बाकी हमारा बिता दे। बोलो सर माफी क्यों सर मिली नाम बढ़ गया तुम्हारा। बोलो अपने लाइफ के बारे में बोलो। सबसे तो बात करते बोल ना करते सब परिवार से जब नहीं इसको मान लेकिन लड़का क्या करना नहीं करना लाइफ में लड़का तो बंदे का परिवार सब अपना लिए इनकी तरह की शायद इनकी दूसरी शादी करवाए उनको तो अलग बात है, बटलाए लाइफ में जीना उनके साथ ही जा रही है। देखो दीदी, किन्नर तो भगवान का ही कुल से जन्म हुआ। स्वयं शिखंडी गंगा पुत्र भीष्म पितामह था, क्योंकि अर्जुन उसका भी पर्दा लेके सहारा बन के भीष्म पितामह को वध हुआ था। आप भी जानते हैं, हम तो नहीं पढ़े, अंगूठा छाप है दीदी, ठीक है। क्योंकि किन्नर भगवान का ही, महाभारत में किन्नर का ये है जिगर है, रामायण में किन्नर का जिगर है। हम तो स्वयं भगवान का से हुए थे, उनकी मर्जी से ही हुए थे। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो बोला सब नर नारी चले जाओ वापिस। किन्नर वहीं के वहीं रह गया, अत्ते पत्ते खा के, जैसे फल फ्रूट खा के। 14 वर्ष जब उनकी पूरा हुआ, जब वही रास्ता से रामचंद्र जी आया, बोला तुम यहाँ कैसे? तो बोला हम तो ना नर में है भगवान, ना नारी में है, हमें तो आप बोले नर नारी जाओ वापिस। हम तो ना नर में है ना नारी में, हम कहाँ जाएं? बोला चलो ठीक है, तुम्हारे दुआ लेंगे, कलयुग में तुम्हारा राज आएंगे, तुम्हारे दुआएं सब लेंगे, बद दुआ कोई नहीं लेंगे। नाम ऐसे जानती हूँ लिखने के लिए, इन्हीं लोग से सीखी हूँ नाम लिखने के लिए, नाम मेरा के बहुत भाई बहन है। हाँ मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ जब मेरा नसीब में पढ़ा नहीं, अच्छा मैं जब बस पहुँचा ऐसी हूँ किन्नर, मेरा लड़के पढ़ा ऐसी हूँ। वो एक किन्नरों को जानते जो एक कॉलेज वॉलेज जाते थे। हाँ मेरे घर से तो काफ़ी वहाँ पढ़ना में बहुत सारे किन्नर पढ़ते कि हमारा क्लास 7 ही थे, तो हम 3 थे। अच्छा अब भी हाँ तो मतलब ऐसा नहीं वो किन्नर घर पे ही है। अच्छा उनका भी कुछ फिर आगे नहीं हुआ, उनको भी ऐसे कुछ नौकरी? हाँ ऐसा वो मतलब वो 10वीं पास करके छोड़ दी है, मतलब स्कूल हाई स्कूल तक वो हमारे साथ थे। और कॉलेज में? कॉलेज नहीं थे वो हमारे साथ। तो आप लोग और कुछ काम करते हैं? नहीं, हम लोग यही दुआ आशीर्वाद देते हैं, शादी या जिसके घर में होती है उसमें जाते बधाई उधाई मांगने के लिए, और हमारा काम है भीख मांगना। जब लाचार होकर के भीख मांगते हैं, जैसे मजबूर होकर के भीख मांगते हैं, नहीं तो हमें ये शौक नहीं है, इन चीज़ों की शौक नहीं। मैं जो हूँ, मैं लाल बत्ती मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। रेड लाइट पे मांगती हूँ, कोई बिस्कुट दे देता है, कोई खाने को दे देता है, कोई 100 रुपया दे देता, कोई कभी 500 दे जाता, कभी आटा दे देता, कभी चावल दे देता। हर का बात सुनना पर, कभी 1 रुपये कोई दे देता, उसको तो गाली तो नहीं दे सकती। जजमान हमारा भगवान है, जजमान ना चलेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। बात सुनो, कॉलेज वाले जो 2-3 चला था, वो लोग सब गाँव चला गए, कलकत्ता है, उसका अब तक जॉब नहीं मिला, फिर आने वाला है, ये बुक खत्म हो जाएगा फिर आते। मुझे लोग ताना मारते किन्नर ही है, फिर हम अपने स्टाफ में शामिल हो गए, हम छुप कर कब तक रहते हैं, इसलिए कि ये चीज़ ना हमें नॉर्मल, अभी भी जैसे हम पढ़ा सकते हैं, अभी बच्चों को हम क्लास दे सकते हैं, अभी भी हमें स्कूल में जॉब मिल सकती है, बट लेकिन फिर वहाँ चाल चलन से लोग ना भेदभाव का गिरना रखते हैं। तो कैसा जैसे लोग वो सोचते हैं कि इसमें किन्नर है, चाहे बाल जैसे, हमारी फीलिंग तो अंदर से वही रहेगा, स्टाइल द चेंजिंग, बाल कटवा लेंगी, ड्रॉप्स के साथ ड्रेसिंग चेंजिंग, लड़के कपड़े पहन लेंगे, तो मेरी में जो आत्मा है अंदरूनी वो कहाँ जाएंगे, फीलिंग कहाँ जाएंगे, ऐसे फीलिंग जो हम फीलिंग कर सकते हैं वो फीलिंग तो हमारा बाहर नहीं हो सकती ना, वो फीलिंग से हमें लोग पकड़ लेते हैं। इतना करने लगते जो किन्नर है। तो पकड़ने के बाद मतलब कैसा मतलब वो उनके ट्यूटर लोग थे, हर स्टान जैसे हर लंडन के लोग पढ़ाते बच्चों को, कोई गरीब बच्चे हैं तो जिनको खुशी है पढ़ा रहे हैं, गरीब है फिर भी मेहनत करके उनको हर मंथ में 2000 रुपये खर्च करके बच्चों को ट्यूटर फीस में देते हैं वो, तो वो उनके माता पिता तो पेरेंट्स मीटिंग होते हैं तो जाते पूछते हैं, तो इंसान की आवाज़ डाउनी से पता चल जाते हैं, तो वो बाद में हमें नहीं बोलते, जो प्रिंसिपल होते हैं मास्टर जिसको हेड मास्टर बोलते हैं उनको बताते हैं, तो वो फीलिंग हमें फिर वो करते हैं, फिर नौकरी से निकाल देते हैं। अच्छा
उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। हाँ आपने खुद नहीं छोड़ा? नहीं, हम नहीं छोड़े, बट लेकिन आयम तो किन्नर थी, बट छोड़ना तो पड़ता। किसको देगी? आगे फार्म भरने जाते तो वहाँ पैसे दे देते हैं, वहाँ फिर स्टॉप से आते लेटर कॉलेज उसमें पैसे मांगते हैं। पैसे के हर जगह दे के मुँह खराब करवाना भी एक कानूनी जुर्म है, तो लोग इतना समझते नहीं हैं। आजकल पुलिस वाले पैसे लेते हैं, जज भी पैसे लेते हैं, तो हमारी गुनाह कबूल लोग करवाते, पैसे से केस को छप देते हैं, पैसे से केस को उछाल देते हैं, जिसको बोलते गड़े हुए मुर्दे। कुछ भी पैसा मिलता है सरकार की तरफ से? मिलती मतलब गवर्नमेंट जैसे हो गए, जैसे जो नहीं, हमें आज तक नहीं मिले हैं कोई एक भी पैसा। एनजीओ की तरफ कोई एनजीओ अगर मदद कर दे जो तो मदद करते तो वो भी पूरी खा लेते हैं। आते हैं जो में आते होंगे, किन्नर को खबर नहीं देते हैं कि हाँ जो किन्नर का मेल स्टॉप होता है, वो किन्नर जुड़ी हुआ है, वो अपने खा लेते हैं। आज में क्या बोले सिस्टर कि आज पैसे से अच्छे इंसान को बुरे नहीं लगते हैं, वो दबा लेते हैं कैच करके, वो अपने अपने अंदर काम कर लेते हैं। हम किन लोग खाली वहाँ पे बोलते ट्रांसजेंडर आईडी चाहिए, आईडी कितने बार ले गए, लोकेशन मांग के, लोकेशन चाहिए, लोकेशन देते, फिर भी अभी तक कुछ पैसे नहीं आए, 10 रुपये तक इनकम नहीं आए। हिंदू मुसलमान हम लोग की हिजरत को कोई जात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात? सुनो, हम लोग सब किसी मिल के बांट के खाती हूँ, हम लोग किसी के नहीं लड़ाई झगड़ा करती हूँ। Cast out by their families and scorned by society, the traditional Hijra Samaj, with its well-defined structure, has come to replace their families. Hijras live with their gurus who are like the guardians, who provide social safety and shelter in exchange for money. Different gharanas have different rules that are strictly enforced by the gurus, who also exercise territorial control. The collections made by chelas are turned over to gurus, who provide the chelas with their necessities. The rest is put away as future investment for travel, for event planning, and in some cases to fund help with sex changes. 3,000 महीने मिलता, और उसके मेरे ऊपर गुरु को 6,000 मिलता, मेरे को 3,000 मिलता। सरकार ये श्रीकांत जी है ना, और इंजॉय का पेड़ बॉर्डर का भटके वाला गली का, वहाँ पे मैं करा रखी हूँ। मतलब आपको 3,000 और उन्हें 6,000 क्यों? वो बड़ी है ना, वो पुरानी है, उसी ने मेरा कराया। तो मतलब वो अंदर की अंडरस्टैंडिंग हाँ। है। पढ़ाने के बच्चे हैं तो वो तो जल्दी जाने नहीं देंगे उनको, वो हाँ घर जी। में दबा के रखेंगे। वो उस कल्चर में जाने नहीं देते। किन्नर हैं हाँ। तो पहले किन्नर समुदाय में लोग पकड़ लेते थे, ये करते थे। अब किन्नर समुदाय में ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि पकड़ेंगे। वो अपने घर में लाइफ से जिएंगे। बड़े लोगों के बच्चे क्या होते हैं, उनमें किन्नर नहीं है, उनके घर में किन्नर है, बट लेकिन वो हमें से ट्रेवल करके वो घर में कैद करके रखते हैं, फ्रॉड नहीं होने देते, अपने आगे बढ़ने नहीं। 7 years on, after the SC ruling creating a third gender category, not much may have changed in the everyday lives of Hijras and other transgender groups. It will be interesting to see how efforts to allow access to public and professional employment might affect the internal dynamics of the transgender community.